हेलो दोस्तों, एनालॉग सर्किट में जो है हाइब्रिड मोटर जो हमारे बीजेटी और टी जो होते हैं उनको ड्रा करने से पहले हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट डीसी एंड स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में के बारे में हमें जानना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आता होगा तब तक हम एसी और डीसी एनालिसिस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ एलिमेंट है, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये डीसी एनालिसिस और ये एसी एनालिसिस। इसे बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। देखिए जब हमारा रेजिस्टेंस जो एलिमेंट आर होता है उसका ये रिलेशन होता है, तो डीसी एनालिसिस बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो सेम होता है। और जब एसी एनालिसिस करते हैं रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, उसमें सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेबिलिटी नहीं होती। अगर कैपेसिटर की बात करते हैं, ये कैपेसिटर का रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज में, तो डीसी एनालिसिस के लिए कैपेसिटर क्या हो जाता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए एक्सी बराबर होता है 1 जो इसका ओमेगा इंटू सी होता है, तो जो इम्पीडेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इक्वल टू 0 पर डीसी ओमेगा इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सी जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, ये वीएफ ओपन सर्किट होता है। अब बात करते हैं जब एसी एनालिसिस करते हैं उसमें कैपेसिटर तो रहता है, जबकि डीसी में नहीं रहता, वो ओपन हो जाता है। इसमें कैपेसिटर रहता है, लेकिन इसमें कैपेसिटर क्या होता है, कंडीशन होती है जब हाई फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा 10 टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है। जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो इसे क्या मान लेते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर का ये रिलेशन है, इसे क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो एक्सएल बराबर शॉर्ट क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। ये जेड एल बराबर ओमेगा इंटू एल, ये जेड सी बराबर। तो ये देखिए ये ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्सएल जो है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, उसका इम्पीडेंस अगर मान लें जेड एल बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो डीसी एनालिसिस में ये शॉर्ट हो जाता है, लेकिन एसी एनालिसिस में रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं जिसकी वजह पर क्या होता है, वो जो है ओपन हो जाता है। क्या, हाई फ्रिक्वेंसी जैसे ही ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ रख देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, तो जब उसे डीसी में जो है करते हैं तो ये कटिंग वोल्टेज प्लस माइनस करके जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से ये जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए जब हम एसी एनालिसिस करते हैं डायोड की, तो आरडी रेजिस्टेंस होता है, एसी रेजिस्टेंस होता है, तो उसको इस पर रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या होता है, वी अपॉन आई डी होता है डायोड करंट। और ये देखिए किस पर डिपेंड कर रही है, डीसी वैल्यू पे। जब वोल्टेज सोर्स होता है डीसी में तो रहता है वोल्टेज सोर्स एज इट इज, जैसे ही एनालिसिस करते हैं तो एसी एनालिसिस में क्या होता है, डीसी सोर्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। और करंट सोर्स जो होता है इसमें तो रहता है डीसी एनालिसिस, इसमें क्या कर देते हैं, वो ओपन सर्किट कर देते हैं। इतना हमें याद रखना कि जब हमारा एसी एनालिसिस करते हैं तो इसे जो भी एसी सोर्स या करंट सोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और कैपेसिटेंस ये रहते तो हैं, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं वोल्टेज के इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि बीजेटी में जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हाइब्रिड पाई मॉडल और एक होता है टी मॉडल। दोनों ही बहुत फेमस हैं। ये जब इनका जो है ड्रा करेंगे, ये विदाउट आर नॉट विद आर नॉट, हाइब्रिड पाई मॉडल विद आर नॉट, हाइब्रिड पाई मॉडल विद आर नॉट, और ये हाइब्रिड पाई मॉडल विदाउट आर नॉट। सेम इसमें भी होगा, टी मॉडल विद ये आर नॉट क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ये कब इंक्लूड किया जाता है, जब हमारा क्या अर्ली इफेक्ट जो है काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिड पाई मॉडल करते हैं, फिर उसके बाद टी मॉडल जो है ड्रा करेंगे। तो ये बेसिक हमारा जो एम्पलीफायर सर्किट था, ये क्या इंस्टेंटेनियस करंट है। तो जब हम इसका एसी जो है सर्किट ड्रा करेंगे तो जो क्या करें, जो हमारा डीसी सोर्स है उन्हें क्या हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एसी मॉडल जो होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे, डीसी सोर्स जो है
वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे शॉर्ट सर्किट से। तो इसका ड्रा कर लेते हैं। और जो आईसी इंस्टेंटेनियस करंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसी करंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखिए ये इसको हम शॉर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ ये सिर्फ रहेगा स्मॉल वी, और इसमें जाएगी स्मॉल आई वी, और इसमें आएगी स्मॉल आई सी, और इसमें आएगी स्मॉल आई ई। ये तो शॉर्ट कर दिया, ये है आर सी, और यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, स्मॉल वी सी ई। ये तो ये हमारा वी फिगर है। तो इस सर्किट का जो हमने पैरामीटर फाइंड किया है जी एम आर पाई आर ई, तो इस सर्किट का हाइब्रिड पाई मॉडल जो है ड्रा करेंगे विदाउट आर नॉट। तो देखिए ये इस पे हमने मार्क कर लिया। जो हमारा आई थी स्मॉल एसी करंट, वो क्या हो गया, वी वी अपॉन आर ई था, जो निकाला था हमने पहले, इससे पहले लेक्चर में। तो ये देखिए आई सी क्या आया, जी एम इंटू पाई आएगा, जी एम इंटू वी वी आएगा, वी पाई की जगह क्या होगा, वी वी, सॉरी। उसके बाद आई वी हमने निकाले, वी वी अपॉन आर पाई आया था। तो हम इसका जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल जो है ड्रा करते हैं। देखते हैं ये हमारा क्या है, वेस। तो ये है इमीटर और ये है कलेक्टर। तो बेस और इमीटर के बीच हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया था, वो क्या था हमारा आर पाई था। ये क्या था, आई सी थी, ये डिपेंडेंट सोर्स था, ये जी एम, और ये स्मॉल वी वी, और इसमें क्या जा रही थी हमारी, ये आई वी जा रही थी, ये प्लस माइनस ये वी ई वी वोल्टेज, और ये इमीटर है, राउंड कर दिया मैंने यहाँ। तो इसमें क्या जाएगी, ये आई ई करंट जाएगी, इसमें जो है क्या जाएगी, ये आई सी करंट जाएगी। तो ये बेसिकली इसका जो है, देखिए यहाँ क्या है, बेस और इमीटर के बीच जो है आर पाई रेजिस्टेंस, अब कलेक्टर और इमीटर के बीच ये कनेक्ट किया जी एम, जो है वोल्टेज कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्स ये कनेक्ट किया गया, ये आईसी जा रही है। तो एक तो ये हाइब्रिड पाई मॉडल हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए जो है, तो जो वी वी ई है, तो जी एम इंटू स्मॉल वी वी ई, इसको जो है वी वी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो आई वी 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 ई बराबर ये आर पाई इंटू आई वी होगा, वो यहाँ रख देंगे। तो जी एम इंटू आर पाई इंटू आई वी, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई वी। तो ये जो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका जो दूसरा मॉडल होगा, एक तो जो है वोल्टेज कंट्रोल, और ये क्या होगा, करंट कंट्रोल। करंट में जो है ये डिपेंडेंट सोर्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका जो है एक और हो जाएगा, ये देखिए आर पाई प्लस माइनस ये वी वी, और ये आई वी, और ये इमीटर आई ई है। और देखिए इमीटर से ही है एक डिपेंडेंट सोर्स कलेक्टर और इमीटर के बीच, यहाँ बेस और इमीटर कलेक्टर के बीच कोई भी जो है वो रेजिस्टेंस वो नहीं लिया गया, क्या है, बेस और इमीटर के बीच, और कलेक्टर और इमीटर के बीच जो है स्मॉल सिग्नल ड्रा किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ आई वी, ये हो जाएगा आई सी, ये कलेक्टर, ये हो जाएगा हमारा दूसरा जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो देखिए हाइब्रिड पाई मॉडल के दो होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बीटा टाइम्स इंटू आई वी, या वोल्टेज के टर्म जो डिपेंडेंट सोर्स लिया गया इससे। तो ये तो हाइब्रिड पाई मॉडल कोई इन दोनों में से यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अब हम ड्रा करेंगे टी मॉडल। तो टी मॉडल कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, इसी से ड्रा करेंगे। देखिए इसमें जो आई ई होगी करंट,
आई ई, तो वो क्या होगी वी स्मॉल वी वी अपॉन ये आर पाई होगा प्लस ये जी एम बी वी ई होगा। ये करंट इसमें आ रही, इस पर KCL लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है जी एम, इसमें आर पाई जो स्मॉल वी वी ई, तो 1 प्लस कॉमन ले लेंगे आर पाई, तो जी एम ये हो जाएगा आपका आर पाई। ये क्या होता है बीटा होता है, तो स्मॉल वी वी ई ये 1 प्लस बीटा अपॉन और ये हो जाएगा आर पाई। तो ये आर पाई अपॉन तो आई ई बराबर वी वी ई अपॉन ये आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा वी वी ई अपॉन आर ई। तो बेस और इमीटर के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस आ गया, क्या आर ई। तो इसका जो है आप टी मॉडल ड्रा करेंगे। टी मॉडल के लिए देखिए क्या हुआ, ये हमने निकाल लिया यहाँ से आई करंट बराबर ये हो गया, ये रिजल्ट ये वी वी अपॉन आर ई हो जाएगा। तो बेस और इमीटर के बीच क्या है, आर ई रेजिस्टेंस होगा और उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है वी वी ई होगा, जो बेस और इमीटर के बीच होगा। तो ये हमने ड्रा किया और ये आई सी, तो ये बेसिकली इसका ही तो है ये कन्वर्जन इसका जो है। तो जी एम वी वी वैसा ही है, बाकी यहाँ पे एक आर ई आर पाई जगह क्या आ गया, ये आर ई रेजिस्टेंस आ गया बेस और मीटर, यहाँ कुछ भी नहीं। ये करंट जाएगी इसमें क्या, ये हमारी करंट जा रही होगी आई वी। इसका एक और जो वर्जन है वो मैं ड्रा करता हूँ। तो देखिए ये वाला मॉडल है टी मॉडल, जी एम वी वी और ये आई सी, ये कलेक्टर और ये बेस, ये आई वी, और इसमें जो है हमने क्या कनेक्ट कर दिया ये आर ई, और इसमें जा रही होगी ये आई करंट और ये प्लस माइनस क्या होगा ये वी वी। ये तो ए हो गया टी मॉडल का। दूसरा देखते हैं, तो हम आई ई बराबर हमने निकाला ये वी वी अपॉन ये आर ई निकाला था इससे पहले, तो वी वी ई बराबर रख देते आई ई इंटू आर ई। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए ये जी एम वी वी बराबर हो जाएगा, तो जी एम इंटू आई इंटू आर ई, तो जी एम आर ई इंटू आई। तो ऑलरेडी हमने निकाला था आर ई बराबर अल्फ़ा अपॉन जी एम, अल्फ़ा अपॉन जी एम। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा इंटू आई, तो जी एम इंटू वी वी ई ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू आई ई के बराबर हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एकॉस टी मॉडल में। तो देखिए ये आर ई है, ये आई है, ये अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ये आई और ये कलेक्टर करंट और ये बेस करंट है, और यहाँ पे ये वी वी है, ये है सर्किटरी वी। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा, चूँकि अल्फ़ा बराबर क्या होता है अप्रॉक्सीमेट 1 होता है, किसमें ये एक्टिव मोड में, तो ये सिंपली क्या रह जाएगा आई रह जाएगा, हमें आई फाइंड करना होगा। तो टी मॉडल भी बहुत ही सिंपल होता है। देखिए टी मॉडल कनेक्ट कैसे होता है, बेस और इमीटर के बीच क्या रहेगा ये आर ई रेजिस्टेंस होगा, और ये डिपेंडेंट सोर्स कहाँ कनेक्ट होगा, ये बेस पे कनेक्ट होगा, ना कि ये जो है इमीटर पे कनेक्ट होता है। जबकि उसमें क्या होता है, अब देखिए ये इसमें हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, ये आर पाई होता है, ये आई वी, और यहाँ क्या होता है जो भी डिपेंडेंट सोर्स होता है वो जी एम, ये वी वी, ये प्लस माइनस ये वी वी, ये बेस और ये इमीटर और ये कलेक्टर। तो यहाँ पे क्या है कि जो इमीटर के साथ ये कनेक्ट होता है डिपेंडेंट सोर्स, इसमें क्या होता है टी मॉडल में ये बेस के साथ यहाँ कनेक्ट होता है, बेस टू कलेक्टर रहता है, फिर उसके बाद बेस टू इमीटर रहता है ये। तो ये दो हमारे मॉडल हैं टी मॉडल। तो देखिए ये दो मॉडल मैंने जो है पुनः रीड्रा कर दिए, और यहाँ जी एम बराबर क्या होता है इस वाले में आई सी अपॉन वी टी, और आर ई बराबर क्या होता है वी टी अपॉन आई, या आर ई बराबर अल्फ़ा अपॉन जी एम। सिंपली क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन जी एम।
ये दोनों ही, ये क्या हो रहा है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या हो रहा है जो हमारा जो डिपेंडेंट, तो ये करंट, ये क्या है करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, ये वोल्टेज कंट्रोल, ये क्या होगा करंट सोर्स है, ये टी मॉडल में। अब हम ड्रा करेंगे, अभी तो हमने क्या है यहाँ पे कोई भी जो अर्ली इफेक्ट नहीं लिया है, अर्ली इफेक्ट आर नॉट के साथ हम जो है सर्किट ड्रा करेंगे। तो देखिए अर्ली इफेक्ट में होता क्या है कि अर्ली इफेक्ट कॉज कलेक्टर करंट आईसी जो होती है टू डिपेंड नॉट ओनली ऑन VV base emitter voltage but also on VCE। द डिपेंडेंस ऑफ, देखिए जो कलेक्टर करंट होती है हमारी वो VV पे भी डिपेंड करती है और क्या होती है VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पे डिपेंड करती है, जिसके कारण से क्या होता है अर्ली इफेक्ट जो होता है। तो अर्ली इफेक्ट जो परिभाषा है वो यही है, कलेक्टर करंट जो है नॉट ओनली डिपेंड ऑन VV बट आल्सो डिपेंड ऑन VCE। तो VCE जो आउटपुट होता है हमारा, तो इसमें क्या होता है एक R0 जो रेजिस्टेंस जो है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं बेस और कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो जो IC की जो इक्वेशन होगी इसमें जो अर्ली इफेक्ट जब आ जाता है तो इसकी ये इक्वेशन होती है IS एक्सपोनेंशियल VVE अपॉन VT, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस VCE अपॉन VA, जहाँ VA हमारा क्या होता है ये अर्ली वोल्टेज होता है, ARL अर्ली वोल्टेज। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारा क्या होता है वो अर्ली इफेक्ट आता है। यहाँ देखिए ये IC डिपेंड किस पे कर रही है, VV पे कर रही है और ये VCE पे करती है, तो इसी को क्या कहते हैं अर्ली इफेक्ट कहते हैं। तो जो आउटपुट होगा, तो जो R0 होगा वो होगा डेल VCE अपॉन डेल IC और ये क्यू पॉइंट पे। तो आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द, यही करें जो वोल्टेज अपॉन करंट के साथ इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके साथ VCE के साथ, नॉट VV। तो देखिए ये इसको करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे VCE का डेल IC अपॉन डेल VCE एट क्यू पॉइंट बराबर, तो ये IS एक्सपोनेंशियल VVE अपॉन VT इंटू ये 0 प्लस VC के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपॉन VA रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ICQ हो जाएगा अपॉन VA। सिंपली क्या होगा ICQ क्या होता है, क्यू पॉइंट मतलब ये IC के बराबर होता है। तो ये डेल IC अपॉन डेल VCE ये क्यू पॉइंट पे है। तो अब मैं R0 निकाला, ठीक है, इसका क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, तो R0 बराबर क्या होता है डेल VCE अपॉन डेल IC और ये क्यू पॉइंट, तो ये हो जाएगा VA अपॉन ICQ। तो R0 बराबर वैल्यू आ जाएगी VA अपॉन ICQ। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जो ड्यू टू द अर्ली इफेक्ट वो किस पे डिपेंड, अर्ली वोल्टेज अपॉन ये जो हमारा DC वाइस करंट होती है कलेक्टर करंट उस पर डिपेंड करता है। तो ये मॉडल के जो इस पे जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जो कलेक्टर टू इमीटर के बीच में जो है आउटपुट जो होता है हमारा VCE उसके बीच ये कनेक्टेड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं आउटपुट को, R0 को बोला जाता है स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इसे हाइब्रिड मॉडल में इस तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए ये R पाई है, ये बेस, ये पॉजिटिव और ये VVE और ये इमीटर है और ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज से VVE
और ये देखिए यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया है कि हमने R0 कनेक्ट कर दिया। ये कलेक्टर, इसमें जाएगी ये IC और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये VC, ये एमीटर है। तो ये R0 जो है ये क्या है, नॉर्टन्स रिप्रेजेंटेशन है। जब भी कनेक्ट किया जाएगा करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा ये R0। दूसरा इसका जो है ये R पाई और ये IV, सॉरी ये AC होगी IV और ये बेस और ये VV बीटा IV और ये R0, ये प्लस माइनस ये VCE और ये IC। ये है बी फिगर हाइब्रिड मॉडल का। तो जब भी R0 कनेक्ट किया जाएगा बेस और इमीटर के बीच में ही कनेक्ट किया जाए, सॉरी कलेक्टर और इमीटर के बीच में कनेक्ट किया जाएगा, ये याद रखना। और उसके सामने जो है पैरेलल में क्या होगा, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। तो इसके टी मॉडल में देखते हैं। एक चीज़ और, जब R0 जब नहीं कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी, जब VA बराबर क्या दे रखा हो, इनफाइनाइट दे रखा हो, दे रखा होगा VA बराबर जो अर्ली वोल्टेज क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मीन्स वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा, मतलब हम कोई भी R0 कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किट जब वो ये कंडीशन दे रखी होगी, या पहले ही वो कह देगा कि इग्नोर R0 आउटपुट रेजिस्टेंस। अब देखिए टी मॉडल में, देखिए ये हमारा टी मॉडल है। देखिए टी मॉडल में हम इस तरीके से R0 कनेक्ट करते हैं। देखिए ये बेस और कलेक्टर के बीच में डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है और बेस और इमीटर के बीच में ये RE होता है। तो हमें किसके बीच करना है, कलेक्टर और इमीटर के बीच में R0 कनेक्ट करना, ना कि कलेक्टर और बेस के बीच में। जैसे ही आप इसे बेस के बीच कनेक्ट करते तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसी का अल्फ़ा आई की वर्जन में यहाँ कलेक्टर और इमीटर के बीच जो है ये कनेक्ट करना। तो ये हमारे क्या हो गए, R0 वर्जन, मतलब जो है अर्ली इफेक्ट जब होता है तो हम इस तरीके से वो R0 कनेक्ट करते हैं। अब हम ड्रा करेंगे स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर PNPN ट्रांजिस्टर। सबसे टफ होता है इसी के ड्रा करना, PNPN ट्रांजिस्टर का। तो देखिए हमने जो है A और B फिगर लिए, ये रजा B बुक से लिए, उसी में जो है उन्होंने दे रखा, और ये नीचे वाला जो है हमने लिया नीमन से। बाकी बुकों में उन्होंने क्या रखा है कि आप PNPN जैसा ही आप ड्रा कर दीजिए, सेम टू सेम। तो समझते, देखिए ये हमारा जो है PNPN ट्रांजिस्टर है, इसका इमीटर नीचे है, कलेक्टर ऊपर और बेस ही है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसा NPN में ड्रा करते हैं वैसा ही इन्होंने किया। तो देखिए यहाँ पे बेस ये है और इमीटर ये है। तो बेस और इमीटर के बीच में इन्होंने R पाई कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ क्या ले लिया, VB ने लेके क्या ले लिया, V पाई ले लिया। ठीक है, तो बेस और कलेक्टर के बीच में कोई भी जो है इंटरकनेक्ट नहीं है। तो देखिए ये कलेक्टर जो है टर्मिनल, फिर इन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पे GM पाई जो यहाँ पे वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, और ये R0 यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये इसके बीच इमीटर और ये। तो ये हाइब्रिड पाई मॉडल विद R0 हो गया, इसे याद रखेंगे। तो देखिए अब हमने क्या, ये ऊपर ले लिया, इमीटर टर्मिनल हमने क्या ले लिया, ऊपर ले लिया। तो हमें देखना है ये बेस और इमीटर के बीच ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ये रहेगा हमेशा इमीटर, और ये इन्होंने एज ए NPN की तरह इन्होंने ड्रा किया। तो देखिए यहाँ पे ये बेस और इमीटर के बीच ये R पाई हो गया, और यहाँ से जो कलेक्टर टर्मिनल होगा उसके बीच में देखिए वे कलेक्टर और इमीटर के बीच में कनेक्ट किया GM V पाई और ये R0। ये अगर नहीं होगा तो ओनली ये रखेंगे और ओनली ये रखेंगे। तो ये R0 अर्ली इफेक्ट के साथ ये ड्रा किया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये बताया है कि जैसा NPN का होता है वैसे ही क्या होता है PNPN, उसमें कोई भी चेंज नहीं, कैसा भी दे रखा है, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन जो है बेस। तो आपको ड्रा करना है जैसा NPN में होता है वैसा PNPN। तो देखते हैं जो नीमन में क्या दिया था, इसमें क्या हमने जैसा NPN में लेते हैं वैसे ही करंट लेती है, इधर जा रही करंट ये IV और ये जा रही है इसमें I करके करंट, और इसमें जा रही है IC। नीमन किया गया थोड़ा उल्टा, जब एनालिसिस करते हैं तो यहाँ क्या है VEC लिया था, VEB लिया था। देखिए करंट क्या है, ये इनवर्ट ली और ये दोनों करंट क्या है आउट। उसी बेसिस में जब ये इनवर्ट लिया तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कर दिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये जो है ठीक इसके ठीक अपोजिट हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये जा रहा था GM, अभी आ रहा था ऐसे इमीटर के बीच, अब जो है
ये PNP ये नीमेन में दे रखा, तो ये जा रहा है ऐसे ही, तो दोनों करंट क्या निकल रहे हैं, आउटपुट बाहर निकल रहे हैं। इसी प्रकार इसमें जो है बीटा IV डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, और ये एक ये भी मॉडल है। तो इन्होंने थोड़ा यहाँ समझाया है कि ये इस मॉडल की अगर क्या होती है, पोलरिटी और करंट डायरेक्शन चेंज कर दी। ये पोलरिटी है, ये माइनस है और ये प्लस है। इसको अगर हम चेंज कर दें, क्या कर दें, ये VAB है, तो अगर हम इसको VEV है, अगर हम इसको क्या कर दें VV बना लें, तो क्या होगा, माइनस का VEV हो जाएगा। जैसे ही आप इसे VV में बनाएंगे तो ये करंट की जो है डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इमीटर की ओर जो है ये डाउनवर्ड हो जाएगी। तो देखिए इन्होंने इमीटर किया, तो ये क्या हो जाएगी, ये अभी क्या निगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही है, ये क्या होगी, पॉजिटिव और निगेटिव की बात हो रही है। ये देखिए ये जैसे ही कैसा बन गया, सेम एज NPN ट्रांजिस्टर की तरह बन गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर NPN दे रखा है और PNP का हमें ड्रा करना है, तो जैसा NPN का होता है कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही हमें एडजस्ट करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, ना डायरेक्शन चेंज करनी ना। हाँ, जब एनालिसिस करने DC तो थोड़ा इस तरीके से करेंगे, बाकी स्मॉल सिग्नल के लिए जैसा उसके लिए वैसा इसके लिए। तो देखिए हमने A और B फिगर ड्रा किए, अब हमसे T मॉडल ड्रा करेंगे। T मॉडल के लिए देखिए क्या रहेगा, हमारा बेस और इमीटर क्या है, ये नीचे डाउनवर्ड है इमीटर टर्मिनल, तो बेस हमारा ये है और इमीटर हमारा, इसके बीच क्या रहेगा, एक RE रेजिस्टेंस होगा, और ये प्लस माइनस क्या रहेगा, ये VV रहेगा और ये IB रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, एक डाउनवर्ड में ये GM, ये VV कलेक्टर IC जा रही होगी, ठीक है। तो ये इमीटर है, इसमें हमारी क्या जा रही होगी, IE जा रही होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब हम अल्फा I वर्जन ड्रा करते हैं। तो देखिए अब क्या है, ऊपर बीच, अब यहाँ बेस और इमीटर ये आ गया, तो यहाँ क्या कनेक्ट करेंगे, ये RE कनेक्ट करेंगे, ये इमीटर है। तो जो करंट जा रही थी वो बेस से इमीटर की तरफ जा रही थी, जो IE फ्लो करती है। तो ये है बेस और ये है हमारा इमीटर, तो यहाँ करंट जाएगी ये IE। अब बेस और कलेक्टर के बीच में क्या कनेक्ट होता है, सॉरी ये मुझे ऐसे ड्रा कर देता हूँ, डिपेंडेंट सोर्स ये अल्फ़ा, ये IE, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमारी IB जाएगी और इसके बीच क्या रहेगा, ये VE, सॉरी ये निगेटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमें ड्रा करना, ये T मॉडल है। जब हमारा ये ऊपर रहेगा तब उसके लिए, अगर ये भी ऊपर रहता है ये वाला, तो ये तो T अल्फ़ा I वर्जन है, ये तो अल्फ़ा I वर्जन है। इसके लिए देखिए जो ड्रा करेंगे, तो ये RE इमीटर और ये GM VV, तो ये हमेशा प्लस रहेगा, ये प्लस माइनस में रहेगा, ये VV और ये कलेक्टर है, ठीक है, और ये जाएगी ये IE। इस तरीके से ये ड्रा करने हैं। तो ये हमें याद रखने हैं, ये T मॉडल PNPN ट्रांजिस्टर की, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये ड्रा करना। तो अगर हमें R0 कनेक्ट हो, तो जैसा उसमें R0 कनेक्ट किया, तो R0 यहाँ से कनेक्ट होगा इसके बीच में, R0 यहाँ कनेक्ट होगा इसके बीच में। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, तो हमने ये ABC 3 फिगर लिए, हमें इसका क्या है, स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करना है। तो देखिए सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल ड्रा करते हैं। तो देखिए इसका ड्रा करेंगे, तो ये कॉमन इमीटर है, तो जैसे ही हम AC के लिए जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल करेंगे, तो जो हमारे जो DC होंगे वो क्या हो जाएंगे, सभी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, वो रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए इसके लिए जो करेंगे, तो बेस और इमीटर के बीच में एक फिगर के लिए ये R पाई, ये है बेस और ये इमीटर, ये क्या है, ग्राउंड है, और ये इसके बीच क्या होगा, ये इसके बीच जो होगा, ये V पाई वोल्टेज मान लें VV की जगह,
इसमें जा रही होगी ये आई वी और ये जी एम बी पाई। क्योंकि हम आर नॉट इंक्लूड करेंगे तो ये आर जीरो, ये कलेक्टर है जिस पे अक्रॉस हमें क्या है वी नॉट है, ये मीटर। तो इसके कलेक्टर के ऊपर क्या है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये ग्राउंडेड कर दिया ये। तो इसी पे कलेक्टर पे क्या है, इस पे इसी कलेक्टर पे क्या है, ये वी नॉट हमें जो है मेजर करना है, वी नॉट। और देखिए यहाँ बेस पे क्या कनेक्ट है, वोल्टेज कनेक्ट है, तो यहाँ बेस पे जो है वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे, ये ग्राउंड, ये वी इनपुट, ये है आर सी। तो इसको सही ड्रा कर लेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा प्लस माइनस वी इनपुट ए सी और ये आर पाई, और ये क्या होगा, इसमें जाएगी ये आई वी होगी, ये प्लस माइनस होगा वी पाई और ये जी एम वी पाई और ये आर नॉट कनेक्ट होगा, ये इमीटर है, ये ग्राउंडेड है, इसके बीच में कलेक्टर ये है और ये आर सी इसके बीच नहीं होगा, ये क्या होगा ग्राउंड से कनेक्ट होगा जाके इमीटर से, और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, ये वी नॉट लिया जाएगा। ये इसका हो गया क्या हाइब्रिड। इसी प्रकार बीटा के लिए भी हम जो बीटा आई वर्जन है तो यहाँ पे बीटा आई कर लेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे, तो इसी प्रकार से वो ड्रा करेंगे। ये ऊपर थी सर्किट ग्राउंड कर दिया, तो इसको इस तरीके से सर्किट जैसे हम एनालिसिस करते हैं उस तरीके से ऊपर वाली देखिए आर सी क्या ले आया, नीचे ले आया ये ग्राउंड, तो ये क्या कनेक्टेड होगा, ये इमीटर से कनेक्ट हो जाएगा, ये ग्राउंडेड यही तो है, सभी का कॉमन ग्राउंडेड है। अगर वीटा आई वर्जन करते तो इसका देखिए वीटा आई वर्जन यहाँ पे फिर हमें थोड़ा लेना पड़ता, तो कुछ नहीं करना होता, यहाँ वीटा आई लेना, वीटा आई वी ले लेते और ये आई वी बाकी ऐसे ही रहता। अब हम इसका क्या है टी मॉडल ड्रा करेंगे। तो देखिए ये है बेस, और बेस के और कलेक्टर, ये है कलेक्टर जिसके क्रॉस के लिए आउटपुट, तो यहाँ पे क्या है करंट सोर्स ले लेते हैं जी एम बी पाई, और यही ये तो कलेक्टर है और इसी से कनेक्ट क्या है ये आर सी, इसे क्या किया गया ग्राउंड किया गया, और इसी के क्रॉस क्या होगा ये प्लस माइनस ये वी आउटपुट होगा, ये है आर ई, तो ये प्लस माइनस ये वी पाई होगा, और यहाँ पे क्या कनेक्ट किया गया, ये प्लस माइनस वी इनपुट कनेक्ट किया गया, ये आ रही, और इसमें क्या जाएगा ये हमारी आई जाएगी, इसमें क्या जाएगी हमारी ये आई वी, ये टी मॉडल हो गया इसका। अब हम ये इसके लिए ड्रा करेंगे। तो देखिए ये वी फिगर है, ये क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका इमीटर क्या होगा वो ग्राउंड वीसी से कनेक्ट है, ये क्या जब इसकी एनालिसिस करेंगे एसी तो वो क्या हो जाएगा ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगा, तो ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं फॉर एसी एनालिसिस के लिए। ये देखिए ये वी आउटपुट है, इसके क्रॉस मेजर करेंगे, प्लस माइनस वी आउट रहेगा, यहाँ पे ये आर सी रहेगा, और ये वी पे क्या दिया हमने वी इनपुट दिया, एसी के लिए इसे क्या कर दिया हमने ग्राउंड, तो ये ठीक है ये इमीटर है। अब हम इसका करेंगे ड्रा। तो देखिए हमने जो बताया था इसको इसके आर पाई के लिए, तो ये है बेस, तो बेस और इमीटर के बीच क्या रहेगा कनेक्ट, ये तो देखिए ये तो रहेगा ग्राउंड, ये इमीटर है ऊपर वाला, ये प्लस और माइनस ये क्या रहेगा आर पाई, और ये क्या हो जाएगा ये बी पाई हो जाएगा। उसके बाद बेस और कलेक्टर से इमीटर के बीच जाएगा डिपेंडेंट सोर्स जी एम बी पाई, और यहाँ कनेक्ट होगा ये आर नॉट, ठीक है। और ये क्या है हमारा कलेक्टर, तो कलेक्टर टर्मिनल, ये तो इमीटर टर्मिनल है ये वाला कलेक्टर टर्मिनल, ये हमारा है, इसी से क्या रहेगा ये हमारा ये, और यहीं पे क्या मेजर करेंगे हम बी आउटपुट, ये हमारा आर सी, और यहाँ ये कनेक्ट ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ये वी इनपुट होगा। तो इसको जो है पलट देते हैं,
क्योंकि एनालिसिस ऐसे तो करेंगे जैसे हम करते हैं सही तरीके से, तो इसको जब पलटेंगे तो हमारा ये बन के आएगा, देखिए वही आ जाएगा, कौन सा, NPN कॉमन एमीटर वाला। तो ये बेस प्लस माइनस V इनपुट ग्राउंडेड, ये R पाई, ये प्लस माइनस ये V पाई, और ये है बेस टर्मिनल, और ये GM B पाई, और ये R0, और यहाँ कनेक्ट है ये RC, और ये V0, ये ग्राउंडेड कनेक्शन है। RC इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये कॉमन कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये इसके साथ कनेक्ट कर दो, कॉमन और इमीटर के बीच में यहाँ कनेक्ट कर दो, नहीं, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये ग्राउंडेड है। तो ये तो हो गया इसका हाइब्रिड मॉडल B इसका। अब इसका T मॉडल देखते हैं। T मॉडल में क्या करेंगे, ये हमारा है, ये V आउटपुट है ग्राउंडेड, ये RC है, और ये प्लस माइनस V इनपुट है, और ये क्या है, ग्राउंडेड है, इमीटर। तो देखिए बेस ये है, बेस और इमीटर के बीच क्या होता है, RE होता है, ये है बेस और ये है इमीटर। तो ये तो ग्राउंडेड है, इमीटर टर्मिनल, तो इसके बीच क्या ले लिया हमने, RE ले लिया, तो यहाँ क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, ये B पाई रहेगा। और बेस और कलेक्टर के बीच में जो करंट जाती है वो बेस, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ होगी, कलेक्टर से, ये होगी GM B पाई, और कनेक्टेड कहाँ होगा, R0, ये यहाँ पे कनेक्टेड होगा R0, ये कनेक्टेड होगा R0, ठीक है, ये ग्राउंडेड है। उसके बाद ये कलेक्टर है, अब चूँकि RC नीचे है कलेक्टर से, ये कलेक्टर से ही आउटपुट लिया जा रहा है, ये आउटपुट है, और यहीं पे क्या है, इसके RC कनेक्टेड है ग्राउंडेड। तो देखिए ये ग्राउंडेड RC कनेक्टेड है। तो अगर इसे सही तरीके से बनाएंगे, और यहाँ पे क्या है, ये V इनपुट है प्लस माइनस ये V इनपुट है, तो अगर इसे सही तरीके से बनाएंगे तो ये सर्किट को नीचे ले आएंगे, इसको जो है देखिए इस तरीके से आएगी, ये प्लस माइनस V इनपुट, इसे ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये RE, और ये GM पाई, और ये R0, और ये RC, और ये V0, यही तो होगा, ये ग्राउंडेड है। ये इसका जो है T मॉडल हो गया। अगर हम अल्फा I वाला मॉडल करेंगे तो देखिए इसका T मॉडल इस तरीके से ड्रा किया, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो बेस और कलेक्टर भी अल्फा I जाता है, और बेस और इमीटर के बीच पे क्या RE रहता है, उसमें करंट क्या जाता है I, और यहाँ क्या होता है वोल्टेज V पाई हमने मान लिया, VV। तो ये नेगेटिव ग्राउंडेड है। और देखिए कलेक्टर से क्या है, ये RC हमने विदाउट जो है R0 लिया, अगर R0 कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V0, इसके क्रॉस V0 लिया गया। तो ये फिगर है B वाले सर्किट के हाइब्रिड और T मॉडल। तो देखिए इसका हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करेंगे, तो देखिए इसको तो ग्राउंड कर देंगे, तो बेस और ये क्या है, इमीटर है, बेस और इमीटर के बीच क्या रहेगा, R पाई रहेगा। तो ये तो देखो V इनपुट रहेगा माइनस प्लस ये V इनपुट, और ये क्या रहेंगे, ग्राउंडेड से कनेक्ट होगा, ये इमीटर है, और इनके बीच क्या रहेगा, ये R पाई है, और इसके बीच प्लस माइनस B पाई रहेगा। इसका जो है बेस और इमीटर के बीच हमने इसे कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये तो बेस है, बेस और कलेक्टर के बीच कोई रहता ही नहीं। अब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स GM B पाई, और यहाँ लेंगे हम ये R0, ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा इमीटर है। तो देखिए कलेक्टर से इमीटर के बीच में ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमने जो है ये क्या किया, ये RC कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है, और ये यहाँ पे क्या निकालना हमें, ये V0 निकालना है।
तो इसको जो है हम घुमा पलट देंगे, इस सर्किटरी जो है हम पलट देंगे, तो हमारे पास देखिए ये बनेगी जाके एक्चुअल में प्लस माइनस वी इनपुट, ये आर पाई प्लस माइनस बी पाई, और यह क्या है, ये फेस है, और ये क्या होगा, इमीटर ग्राउंडेड है। तो जब ये पलटेंगे तो ये ऊपर वाला ये चला जाएगी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, जी एम बी पाई। यहीं क्या कनेक्टेड है, ये आर नॉट, इससे क्या कनेक्टेड है, ये आर से कनेक्टेड है, ये वी नॉट। तो देखिए था यहाँ पे क्या, पी एन पी ट्रांजिस्टर, और ये बन किसका रहा, पी एन जैसा ही तो बनना है, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसका जो है हम टी मॉडल ड्रा करते हैं। तो देखिए बेस ये है माइनस प्लस, इसे ग्राउंडेड कर दिया, ये बेस है कनेक्टेड है। तो बेस और इमीटर के बीच में क्या कनेक्टेड हमारा, ये आर ई कनेक्टेड होगा, ये ग्राउंडेड है, ये इमीटर है। तो इसमें करंट क्या जा रही होगी हमारी, ये आर ई जा रही होगी, और इसमें जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या होगा, ये बी पाई वोल्टेज होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अल्फा आई वर्जन करेंगे तो देखिए ये करंट जाएगी, ये करंट सोर्स अल्फा आई जाएगा बेस टू इमीटर, ये कलेक्टर है। ये अगर हम इसके बीच यहाँ क्या कनेक्ट कर देंगे, एक आर नॉट करेंगे, कलेक्टर टू इमीटर कनेक्ट होगा आर नॉट, क्योंकि ये, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये वी नॉट और ये आर सी। तो इसे हम पलट देते हैं, तो हमारे पास ये आएगा, ये प्लस माइनस वी इनपुट, ये आर ई, तो ये चला जाएगा ऐसे, अल्फा आई, और ये यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, ये आर नॉट, और ये आर सी, और ये वी नॉट, सभी का कॉमन ग्राउंड रहेगा। तो इसलिए इसे भी कनेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, तो ये सॉरी ये आर नॉट है। तो ये इसका जो है एक्चुअल हमने जो है कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये वी पाई रहेगा, और इसमें क्या जा रही होगी, ये आई जा रही होगी। तो इसका ये जो है सी वाले पार्ट का ये टी मॉडल है, अल्फा आई वर्जन। तो इस तरीके से ड्रा करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 ये हमने शतकों से लिया है, एग्जाम्पल नंबर 5.6 इसका हम जो है स्मॉल सिग्नल ड्रा करेंगे। तो स्मॉल सिग्नल ड्रा करने के लिए क्या होता है, जो डीसी सोर्स होते हैं उन्हें हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो कैपेसिटर जो होते हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या रहता है, ग्राउंड रहता है, जब पॉजिटिव उसका नेगेटिव क्या रहता है, ग्राउंड रहता है। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा सर्किटरी डीसी के लिए, प्लस माइनस वी इनपुट, ये आर ई, ये ग्राउंडेड हो गया, और ये इस तरीके से गया, क्योंकि ये कॉमन बेस है, ग्राउंडेड है, और ये भी क्या है, ग्राउंडेड कर दिया। ये डीसी सप्लाई, ये आरसी है, इसको जो है शॉर्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे जो है ये वी नॉट है, यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट कर दिया, दर्शाया नहीं, ये वी इनपुट है, और ये क्या है, पी एन ट्रांजिस्टर है। तो हम इसका जो है ड्रा करेंगे। तो देखिए इसका टी मॉडल ड्रा करते हैं, जब भी कॉमन बेस हो। तो बेस ये है बेस, और ये है इमीटर। तो बेस और इमीटर के बीच क्या रहेगा, एक आर ई रहेगा, ये है बेस, क्या है, ग्राउंडेड। तो ये क्या है, इमीटर टर्मिनल। तो इस इमीटर से क्या कनेक्टेड है, एक बी इनपुट है, सप्लाई, ठीक है, और इससे क्या है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर से हमेशा क्या जाएगी, ये डिपेंडेंस अल्फा आई ई जाएगी। तो इसमें क्या जाएगा, ये अल्फा आई ई रहेगा पॉजिटिव, और ये रहेगा निगेटिव। तो यहाँ क्या रहेगा, वोल्टेज बी पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ से क्या लेना है हमें, वी आउटपुट लेना है, और ये क्या रहेगा हमारा, ये आर से रहेगा, ये भी हमारा ग्राउंडेड है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राउंडेड हो जाएगा, आर ई। तो ये ग्राउंडेड होगा, तो इस ग्राउंडेड के साथ इसके जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये पैरेलल में। तो इस तरीके से ये हमारी जो है सर्किटरी बनेगी इसकी, ये आ रही। तो ये बी पाई किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा ये।
तो ये हमारा जो है टी मॉडल होगा, किसका, अल्फ़ा आई वर्जन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लीज़ आप देखिए ज़रूर, क्योंकि बहुत ही मेहनत करता हूँ कंटेंट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। बहुत सारी बुकें पढ़ता हूँ तभी कंटेंट तैयार होता है।